बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फाइलम पोरीफेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम पोरीफेरा। इस फाइलम में ज़्यादातर हमारे पास स्पॉन्ज होते हैं जो कि प्राइमरीली मैरीन एनिमल होते हैं और इसमें लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल्स होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इसमें 9000 स्पीशीज़ हैं जिनका साइज़ रेंज करता है 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये जो है वो एसिमेट्रिकल होते हैं ज़्यादातर, और कुछ जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। इनमें 3 तरह के सेल्स होते हैं हमारे पास, पिनेकोसाइट, मेसेनकाइमल सेल्स एंड कॉनोसाइट्स। और यही 3 तरह के सेल्स आगे से बॉडी वॉल्स और लेयर्स भी बनाते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है कि इनके पास या तो सेंट्रल कैविटी होगी या फिर इनके पास सेवरल ब्रांचिंग चैम्बर्स होंगे जहाँ से वाटर फ्लो करेगा, और ये फिल्टर फीडर होते हैं। तो इस तरह ये कैविटी और चैम्बर्स इनको एड प्रोवाइड करते हैं फॉर द फिल्टर फीडिंग। इनमें कोई टिश्यू ऑर्गन नहीं होता लेकिन ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। मींस के इनकी जो कॉलोनीज़ होंगी उनमें डिवीजन ऑफ लेबर्स होती है। और पोरीफेरा इस फाइलम के नेम से जो है वो ज़ाहिर होता है कि ये पोर बेरिंग एनिमल होते हैं, मतलब इनमें काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग्स होती हैं। यू कैन सी हियर आर द पिक्चर ऑफ द पोरीफेरा। आप देख सकते हैं कि इसकी कोई प्रॉपर सिमेट्री नहीं है। ये जो ब्राउन कलर में आप देख रहे हैं ये जो है वो एसिमेट्रिकल होते हैं। यूजुअली कुछ बीच में से ऐसे होते हैं जिनकी रेडियल होती है, लेकिन ये ज़्यादातर एसिमेट्रिकल जो है वो होते हैं और इसी तरह ये पहचाने जाते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं सेल टाइप्स, बॉडी वॉल एंड स्केलेटन। तो इनमें 3 तरह के जो है वो सेल टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल्स पिनेकोसाइट्स। ये जो हमारे पास पिनेकोसाइट्स होते हैं ये बेसिकली जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, जो स्किन होती है, उसको ये बनाते हैं। ये स्किन सेल्स होते हैं बेसिकली, और ये जो है वो एक्सटीरियर जो होता है स्पंज का उसको जो है वो ये लाइन कर रहे होते हैं। ये थिन होते हैं, ठीक है, लीदरी होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ सही टाइटली पैक्ड होते हैं। लेकिन ये स्लाइडली कॉन्ट्रेक्टाइल भी होते हैं जो कि स्पंज को शेप चेंज करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। और पिनेकोसाइट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्पेशलाइज हो जाते हैं पोरोसाइट्स में, मतलब कि ऐसे सेल्स बन जाते हैं जिनमें पोर्स होते हैं जो कि वाटर की सर्कुलेशन को जो है वो रेगुलेट करते हैं। नाउ विल सी द रिमेनिंग 2 टाइप्स ऑफ द सेल्स जो हमारे पास है, मेसेनकाइमल सेल्स और कॉनोसाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द मेसेनकाइमल सेल्स। हमारे पास जो पिनेकोसाइट्स की लेयर्स होती है, जो स्किन होती है हमारे पास, उसके नीचे एक जेली लाइक लेयर होती है, उसके नीचे एक जेली लाइक लेयर होती है जिसे हम जो है वो और इस लेयर में जो है वो हमारे पास बेसिकली मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं। ये जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं ये एमीबॉइड होते हैं, यानी कि मूवेबल होते हैं और मूव करते हैं मिज़ोहाइल में। ये जो जेली लाइक लेयर है बेसिकली हम इसे क्या कहेंगे, मिज़ोहाइल कहते हैं। ओके, मिज़ोहाइल। ये जो है वो सेल्स होते हैं, ये स्पेशलाइज होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और क्योंकि ये मूवेबल होते हैं तो ये गैमीट्स को एक साइड से दूसरी तरफ जो है वो मूव करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड में ये हेल्प करते हैं। और ये जो है वो स्केलेटल एलिमेंट्स को जो है वो स्क्रीट करते हैं। और स्केलेटन ज़्यादातर किस तरह का होता है, इन का स्पॉन्ज का वो स्पाइक्यूल टाइप्स होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आ जाते हैं हमारे पास जो है वो मेसेनकाइमल सेल्स के नीचे जो है वो एक इनर चैम्बर होता है जिसे लाइन करते हैं कॉनोसाइट, जो कि थर्ड टाइप है इन सेल्स की। इसे कॉलर सेल्स भी कहते हैं। ये वाले सेल्स जो होते हैं ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं और इनके साथ एक रिंग होती है माइक्रोविलाई की जो कि सराउंड कर रही होती है फ्लैजिला को। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं माइक्रोविलाई को फ्लैजिला के साथ और इन सेल्स के साथ, और एक प्रॉपर नेट बना देते हैं जो कि हेल्प करता है फिल्टर फीडिंग में, मतलब कि जो एडिबल पार्टिकल होते हैं वाटर में उनको फ़िल्टर करने में ये हेल्प करता है। अच्छा, इधर से हम देख लेते हैं कि ये 3 तरह के टाइप के जो सेल्स हैं वो किस तरह हैं। ये जो ब्राउन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले पिनेकोसाइट्स हैं हमारे पास, जो कि सबसे जो है वो अपर मोस्ट लेयर यानी कि स्किन बनाते हैं, ठीक है। और इनके कुछ सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज होकर पोरोसाइट बना देते हैं, ठीक है। तो ये वाले पोरोसाइट्स हैं, ये जो ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये फिल्टर फीडिंग में एड करते हैं। फिर उसके बाद ये जो ब्लूइश कलर की आपको जो है वो एक लेयर नज़र आ रही है, बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, बेसिकली ये मिज़ोहाइल है, इसमें मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं।
और ये जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है ये स्पाइक्यूल्स है। तो मैंने क्या कहा था कि मेसेनकाइमल सेल्स जो होते हैं वो स्पाइक्यूल जो स्केलेटल एलिमेंट एक्सक्रीट करते हैं जैसे कि स्पाइक्यूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेसोहाइल में स्पाइक्यूल भी है। और जो तीसरे हैं हमारे पास, तीसरे टाइप के जो सेल्स हैं हमारे पास कॉनोसाइट्स हैं, उनके पास फ्लैजिला होता है। ये देखें, ये वाले पास कॉनोसाइट है, इनके पास फ्लैजिला है, एक रिंग है माइक्रोविलाई का, ठीक है। और उसमें जो माइक्रोफिलामेंट है वो ने कनेक्ट कर रहे हैं सेल्स को फ्लैजिला के साथ। तो इस तरह ये वाला पूरा जो होगा सेल्स, ये क्या है, कॉनोसाइट्स। तो ये 3 टाइप के सेल्स जो होते हैं इनकी बॉडी वॉल में जो है वो प्रेजेंट होते हैं और इस तरह इसकी लेयर्स बनाते हैं इनकी। नाउ कम्स टू द स्केल्टन। जो स्केल्टन स्पंज का जो स्केल्टन होता है जिसे ये सपोर्ट जो है वो हासिल करते हैं वो स्पाइक्यूल्स पे कंसिस्ट करता है। स्पाइक्यूल क्या है, नीडल लाइक स्पाइक्स होते हैं। और स्पाइक्यूल्स किससे बनते हैं, अमीबॉइड सेल से, पहले ही बता दिया था। मेसेनकाइमल सेल जो अमीबॉइड होते हैं वो स्केलेटल एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं। तो ये किस तरह क्या इनकी कंपोजिशन होती है, कुछ जो होंगे वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने होंगे, कुछ सिलिका से मिलके बने होंगे। और इनकी डिफरेंट टाइप की शेप्स होती है, मतलब एक जैसी शेप नहीं होती सबकी। और स्केलेटन जो है वो इन दोनों के अलावा स्पॉन्जिन से भी मिलकर बना होता है। स्पॉन्जिन क्या है, एक फाइब्रस प्रोटीन है जो कि कोलेजन से मिलकर बनी होती है। और जब ये वाले स्केलेटन जो स्पॉन्जिन से मिलकर बने होते हैं ये जब ड्राई हो जाते हैं और एनिमल इसमें से डेड हो जाता है या इन्हें जो है वो शेड कर देता है, तो ये जब ड्राई होते हैं तो इनको मतलब ड्राई होने के बाद ये कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं। कमर्शियल पर्पस का इनका क्या है, क्योंकि जो है वो ये इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट, जो हमारे पास वॉशिंग के लिए, डिफरेंट चीज़ों को वॉश करने के लिए और बाथ करने के लिए जो है वो ये यूज़ होते हैं। जैसे कि बाथ स्पंज है, उनका जो स्केलेटन है वो इसी तरह का होता है, स्पंजिन का होता है। जब वो मतलब कि एनिमल उसमें नहीं रहता, वो इसी तरह स्केलेटन शेड कर देता है, तो ये जो है वो उनको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। आगे ये आप देख सकते हैं ये टाइप्स ऑफ स्पाइक्यूल्स हैं कि मतलब इनकी डिफरेंट शेप्स हैं। ये देखें 1 रेड है, मतलब एक ही उसकी स्पाइक्यूल है। ये देखें 4 रेड है क्योंकि इसमें 3 जो है वो रेज हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं। इसी तरह 5 रेज और 6 रेड जो है वो डिफरेंट शेप के जो है वेस्ट स्केलेटन होते हैं हमारे इनके पास, स्पॉन्जेस के पास। आगे हम बात करते हैं बॉडी फॉर्म। इसकी 3 तरह की जो है वो बॉडी फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले विल डिस्कस द ए साइकॉन बॉडी फॉर्म। ये सबसे सिंपल और लीस्ट कॉमन है इस फाइलम में जो बॉडी फॉर्म है, और ये वेज लाइक फॉर्म है, वेज शेप इसकी होती है। इसके पास एक ओस्टिया होता है जो कि आउटर ओपनिंग होती है किसकी, पोरोसाइट्स की, ठीक है। और लीड करती है डायरेक्टली चैम्बर में जिसे स्पॉन्जोसील कहते हैं। स्पॉन्जोसील बेसिकली इनकी कैविटी होती है, ठीक है। तो स्पॉन्जोसील को आगे कौन लाइन कर रहे होते हैं, कॉनोसाइट्स, जो कॉलर सेल्स होते हैं जिनके पास फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। और इनकी जो फ्लैजिलर मूवमेंट होती है ये ड्रॉ करती है वाटर को कि स्पॉन्जोसील में आए ऑस्ट्रिया के थ्रू, और जो वाटर है फिल्टर फीडिंग के बाद एग्जिट कहाँ से करेगा, ऑस्क्यूलम से करेगा। और ये जो ऑस्क्यूलम है ये इसकी एग्जिट ओपनिंग होती है, और ये जो है वो स्पंज के टॉप पे होती है। यहाँ पे जो है वो ए साइकॉन बॉडी फॉर्म को मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पे ये वाली जो ओपनिंग होगी, ये वाली, ये जो है वो ओस्टिया होगी, यहाँ से वाटर इंटर करेगा, ठीक है। ये वाटर यहाँ से इंटर करेगा। ये जो हमारे पास कैविटी है ये हमारे पास स्पॉन्जोसील है जो इनकी कैविटी है, और इसको लाइन कर रहे होते हैं इधर जो है वो कॉलर सेल्स, कॉनोसाइट सेल्स। इनकी जो फ्लैजिलर मूवमेंट होगी वो फिल्टर फीडिंग में एड करेगी, जितने भी एडिबल पार्टिकल होंगे यहाँ से फिल्टर कर लेगा, और जो वाटर रिमेनिंग होगा वो यहाँ से ऑस्क्यूलम से, जो इसके बिल्कुल टॉप पे ओपनिंग होती है ये वाली, इसके थ्रू जो है वो एग्जिट कर जाएगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। और इस तरह ये फिल्टर फीडिंग करते हैं। और इसकी जो अगर फुल शेप देखें तो ये वेज शेप्ड है। नाउ कम्स टू वर्ड द सेकेंड बॉडी फॉर्म दैट इज़ द ए साइकॉन, ठीक है। तो ये वाली जो बॉडी फॉर्म है इसमें बॉडी वॉल जो है वो फोल्डेड होती है, ठीक है। और वाटर जो इंटर होगा, पिछले में क्या था, ओस्टिया से इंटर हो रहा था, यहाँ पे डर्मल पोर से इंटर होगा, जो बेसिकली ओपनिंग होती है इन करंट केनाल्स की, जो कि बॉडी वॉल में होती हैं। फिर आगे से ये जो है वो लीड करती है रेडियल केनाल की तरफ, और रेडियल केनाल आगे से लीड करता है कहाँ पे, स्पॉन्जोसील्स में। और जो यहाँ पे कॉर्नोसाइट्स हैं वो स्पंजोसिल को जो है वो लाइन नहीं करेंगे, बल्कि वो यहाँ पे लाइन करेंगे रेडियल केनाल को, ठीक है। और जो फ्लैजिला बीटिंग होगी रेडियल केनाल में वो मूव करेगी वाटर को ओस्टिया से
जो कि इंट्रन कैनाल के जो है वो पोर्ट्स हैं, वहाँ से रेडियल कैनाल की तरफ और रेडियल कैनाल से फिर आगे स्पॉन्जोसील की तरफ। और जब ये पूरी फ़िल्टर फीडिंग कर लेंगे तो फिर ये वाटर एग्जिट कर जाएगा ऑस्क्यूलम से। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो साइकॉन बॉडी फॉर्म है, इसमें देखें ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोल्ड है इसमें, इसकी बॉडी वाल में, इधर आप देखें तो यहाँ से जो है वो वाटर इंटर करेगा। ठीक है, यहाँ से वाटर इंटर करेगा जो कि बेसिकली डर्मल पोर्स हैं, वो एक से ज़्यादा मतलब इंट्रेंस के लिए इनके पास ओपनिंग होती है। फिर यहाँ से ये इधर रेडियल कैनाल में आ जाएगा। ठीक है, रेडियल कैनाल से यहाँ पे ये जो है ये पूरा एक स्पॉन्जोसील है, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे फ़िल्टर फीडिंग होगी और फिर यहाँ से ये एग्ज़िट कर जाएंगे ऑस्क्यूलम से बाहर की तरफ। ओके, नाउ कम्स टू द थर्ड बॉडी फॉर्म ऑफ द स्पॉन्ज। ये लिकॉन बॉडी फॉर्म है और इसमें जो है वो एक्सटेंसिवली ब्रांच सिस्टम होता है। इसमें इतना ब्रांच सिस्टम होता है कि इसमें जो स्पॉन्जोसील है वो होती ही नहीं है, वो लॉस हो जाती है। और वाटर इंटर कहाँ से होगा? ओस्टियम से होगा, मतलब एक से ज़्यादा होंगे इसमें। ये ब्रांच इनक्रंट कैनाल, वहाँ पे सिर्फ सिंपल इनक्रंट कैनाल थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास साइकॉन है उसमें इनक्रंट कैनाल थी लेकिन वो ब्रांच नहीं थी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रांच होती है और इनक्रंट कैनाल आगे से लीड करती है कौनों साइड लाइन चैम्बर में। ठीक है, और जो कैनाल लीड अवे करती है चैम्बर से उन्हें एक्सक्रंट कैनाल है। यहाँ पे कोई ऑस्क्यूलम नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे एक्सक्रंट कैनाल में जो ओपनिंग्स होंगी, पोर्स होंगी, उसके थ्रू जो है वो वाटर बहाया जाएगा। यहाँ पे वाटर की इंट्रेंस और वाटर की एग्ज़िट के लिए एक से ज़्यादा ओपनिंग होगी। ये जो प्रोलिफ्रेशन है चैम्बर्स की और कैनाल की, इसकी वजह से जो स्पॉन्जोसील्स है वो बिल्कुल एब्सेंट है इसमें। और यहाँ पे मल्टीपल एग्ज़िट पॉइंट्स हैं फॉर वाटर जो लीव कर रहा होता है स्पॉन्ज को। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई चैम्बर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या है कि एक से ज़्यादा ओपनिंग है। ये देखें वाटर इंटर हो रहा है, वाटर इंटर हो रहा है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से लीव करने के लिए भी इसके पास एक से ज़्यादा ओपनिंग है। ठीक है, एक्सटेंसिव ये सारा आपको ब्रांच सिस्टम है जो इंक्रंट कैनाल और रेडियल कैनाल ब्रांच हुई हुई है। ठीक है, और इसमें कोई भी आपको स्पॉन्जोसील या चैम्बर नज़र नहीं आएगा, कोई बॉडी कैविटी इसमें नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं मेंटेनेंस फंक्शन, जिसमें फीडिंग आ जाता है सबसे पहले। तो ये जो है वो स्पॉन्ज फीड करते हैं पार्टिकल जिनका साइज़ रेंज करता है 1 to 50 माइक्रोमीटर में। और ये ज़्यादातर फीड करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, माइक्रोस्कोपिक एल्गी के ऊपर, प्रोटिस्ट्स के ऊपर और सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उन पे। और ये हमारे पास जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं रिड्यूस करने के लिए कोस्टल टर्बिडिटी को जो है वो ये रिड्यूस करते हैं। कैसे? क्योंकि ये फ़िल्टर फीडर होते हैं, तो जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे वाटर में ये उनको फीड कर लेंगे और वाटर जो है वो कि जो टर्बिडिटी है उसको जो है वो ये डिक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक लिकॉन स्पंज होता है जिसका जो है वो साइज़ तकरीबन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर और 10 सेंटीमीटर इन हाइट होता है ये। और ये तकरीबन 20 लीटर्स वाटर पर डे जो है वो फ़िल्टर करता है। और जो कुछ स्पंज होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, मतलब वो स्मॉल क्रस्टेशियंस वगैरह पे फीड करते हैं। उनके पास जो है वो स्पाइक्यूल कवर्ड फिलामेंट्स होते हैं जिसके थ्रू ये उन पर फीड करते हैं। अगर फीडिंग मेथड की बात करें तो किस तरह होता है कि कॉनोसाइट जो है वो फ़िल्टर करते हैं स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स को। ठीक है, वाटर पास होता है कॉलर से नियर द बेस एंड मूव करता है स्पंजोसील। ठीक है, और ओपन एंड जो एट द ओपन एंड ऑफ द कॉलर और सस्पेंडेड फूड पार्टिकल जो होंगे वो कॉलर में सस्पेंड हो जाएंगे, मतलब उनके साथ जुड़ जाएंगे। और जो है वो जो कि आगे से मूव कर रहे होते हैं लॉन्ग द माइक्रोविलाई टू द बेस ऑफ द कॉलर, और यहाँ पे ये इनकॉपरेट हो जाएंगे वैक्यूल में। बेसिक क्या है इसमें कि मतलब वाटर आएगा, ये फ़िल्टर कर लेंगे पार्टिकल्स को और उस पार्टिकल को क्या कर देंगे, ये वैक्यूल में जो है वो इनकॉपरेट कर देंगे। और फिर इस तरह जैसे एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है वैसे इसमें होगा और एंजाइम्स और पीएच चेंज होगी और फूड को डाइजेस्ट करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाइजेशन का, जैसे मैंने पहले बताया कि लाइसोसोमल एंजाइम्स। ठीक है, पीएच चेंजेस होगी, वो डाइजेस्ट करेगी पार्टिकल को वैक्यूल के अंदर ही। और डाइजेस्टिव फूड जो है वो आगे से कहाँ पे जाएगा, एमीबॉइड सेल्स में जाएगा। वो एमीबॉइड सेल हमने पहले भी कहा था कि ये फूड की स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है क्योंकि ये मूवेबल होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसे पिनाकोसाइट्स लाइनिंग इनकरंट कैनाल में, और फिर आगे से जो फेगोसाइट अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और फिर उसके बाद पिनाकोसाइट्स जो होंगी
इनक्रन कैनाल को जो लाइन कर रही होंगी वो लार्ज पार्टिकल को फेगोसाइटोसिस भी उनकी कर सकती हैं, मतलब उनको कंज्यूम कर सकती हैं। स्पंज जो है वो एब्जॉर्ब भी करते हैं न्यूट्रिएंट को जो सी वाटर में होते हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह के इनके फीडिंग मेथड्स भी होते हैं। स्पंज जो है वो वेस्ट जो मतलब जितने भी उसके वेस्ट प्रोडक्ट होंगे तो उनको कैसे वो एक्सक्रीट करेगा थ्रू डिफ्यूजन, क्योंकि इनका वाटर के साथ जो है वो काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट होता है ये। और स्पंज के पास कोई नर्व सेल्स नहीं होते कम्युनिकेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, लेकिन कुछ जो कॉर्नोसाइट्स होते हैं वो सीज कर सकते हैं एक्टिविटी मोर और लेस साइमल्टेनियसली। और सीजिंग वाटर जैसे कि वाटर सर्कुलेशन को कम कर देना या ख़त्म कर देना। केमिकल मैसेजेस जो बर्ड सेल्स करते हैं इज़ वन पॉसिबल मेथड, एक पॉसिबल मेथड हो सकता है कि वो जो केमिकल्स हैं एम्बॉय सेल एक जगह से दूसरी सेल जगह जो है वो ये ट्रांसफ़र कर रहे हों, क्योंकि ये मूवेबल होते हैं। तो इस तरह ये कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। अच्छा, फ़िल्टर फीडिंग आपको बता दिया। आगे हमारे पास आ जाता है रिप्रोडक्शन। स्पॉन्ज जो होते हैं वो मोनोशियस होते हैं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, और दोनों जो सेक्सेस होते हैं वो एक ही इंडिविजुअल में होते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये फिर भी सेल्फ फर्टिलाइज़ नहीं करते, क्योंकि एग और स्पर्म जो है वो कि रेडी होने की जो टाइमिंग है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ए सेक्शुअल की अगर बात करें तो वो बर्डिंग के थ्रू मतलब बर्ड वगैरह बन जाए, ठीक है, या फिर गैम्यूल्स वगैरह के थ्रू जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इनमें जो है वो डेवलपमेंट यूजुअली इंटरनल होती है, ठीक है। और जो लावा बनता है वो फ्री स्विमिंग होता है और इसकी वैरायटी ऑफ फॉर्म्स होती हैं। आगे हम देखते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पे जो है वो हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो सर्टेन हमारे पास कॉनोसाइट्स होंगे जो कि फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो अपने फ्लैजिला और कॉलर्स को लॉस कर देंगे और उनमें म्योसिस होगी और वहाँ से क्या बनेगा, फ्लैजिलेटेड स्पर्म, मतलब हमारे पास पहले क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, ठीक है, ये स्पर्म। फिर उसके बाद जो दूसरा होगा वो कॉनोसाइट्स कुछ भी लॉस नहीं करेंगे, वो सिंपल म्योसिस में जाएंगे, ठीक है, और एग बना देंगे, मतलब हमारे पास एग यहाँ पे बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि एग जो हमारे पास होगा, अगर हम ऐसे करें कि हमारे पास ये यहाँ पे हमारे पास ये अगर इस तरह जो है वो तीन कंपार्टमेंट्स बनी हुई हैं, तीन लेयर हैं, तो एग जो है हमारे पास कहाँ पे होगा, ये सबसे बाहर वाली लेयर, तो यहाँ पे मीज़ोहाइल ये कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग जो है वो रिटेन करेगा। फिर इसके बाद क्या होगा कि स्पर्म सेल एग्जिट करेंगे वन स्पर्म बाय ऑस्क्यूलम, ठीक है, ऑस्क्यूलम से ये मैंने एग की बात की। अगर हम करें कि यहाँ पे टॉप पे ओपनिंग है तो यहाँ से स्पर्म जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, स्पर्म यहाँ से रिलीज़ हो गया और इंटर एंड अदर विद इन करंट वाटर, और किसी दूसरे में जो है वो जहाँ पे मतलब एग पहले से रिटेन हुआ है वहाँ पे ये इंटर हो जाएगा इन करंट वाटर से, ठीक है, और कॉनोसाइट से ट्रैप कर लेंगे और उसे कहाँ पे डाल देंगे, वैक्यूल में। मतलब अगर हमारे पास ये स्पर्म है, ठीक है, तो ये इंटर हुआ है तो यहाँ पे इसे कॉनोसाइट जो है वो वैक्यूल में जो है वो ट्रैप कर लेंगे। स्पर्म यहाँ से अपने जो है वो कॉलर्स वगैरह को, मतलब ये वैक्यूल में था तो यहाँ वैक्यूल के अंदर ये जो है वो इसका अपना जो फ्लैजिला है उसे लॉस कर देगा, ठीक है, और एमोबॉइड बन जाएगा, ठीक है, एमोबॉइड बन जाएगा और यहाँ से ये ट्रांसफ़र होगा स्पर्म की तरफ, एग की तरफ आएगा, ठीक है, ये स्पर्म था ये आगे एग की तरफ आएगा और फिर वही जो है वो फर्टिलाइजेशन होगी और एक जो है वो ज़ाइगोट बनेगा। अर्ली डेवलपमेंट जो इनकी होती है वो मीज़ोहाइल में होती है, ठीक है, वहाँ से एक फ्लैजिलेटेड लावा बनता है, ठीक है, फ्लैजिलेटेड जो लावा है वो फिर एग्जिट कर जाता है बाहर और फ्री स्विमिंग स्टेज में रहता है अप टू 2 डेज़, ठीक है, फिर वहाँ से सबस्ट्रेट के साथ सेटल हो जाता है और डेवलप हो जाता है अडल्ट फॉर्म में। अब ए सेक्शुअल की बात करें, कुछ स्पर्म जो होते हैं वो ए सेक्शुअल स्टेज है वो शो करते हैं, उसमें ये क्या बना देते हैं, रेजिस्टेंस कैप्सूल जिसे हम गैम्यूल कहते हैं, ठीक है, जिसके पास मैसेज होते हैं एम्बॉयड सेल्स के, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्बॉयड सेल्स होंगे इस कैप्सूल के अंदर, ठीक है। गैम्यूल जो है वो फिर आगे अपने आप को रेजिस्टेंट फॉर्म में ले लेगा अगर कंडीशन हार्श है जैसे कि फ्रीजिंग या ड्राइंग कंडीशन है तो उसमें, ठीक है, और जब फेवरेबल कंडीशन वापस आएंगी तो ये एमीबाइड सेल्स जो है वो कैप्सूल से निकल जाएंगे और एक जो है वो स्पॉन्ज की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। कुछ जो स्पॉन्ज होते हैं वो रीजनरेशन भी शो करते हैं, अगर कोई उनका पार्ट जो है वो कट हो जाता है तो वहाँ से ये दोबारा पूरा का पूरा इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है, तो इस तरह ये रीजनरेशन भी शो करते हैं।
आगे जो है हम बात करते हैं कि इसकी क्लासेस की, इसकी क्लासिफिकेशन की। तो इसको 3 छोटी छोटी क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो क्लास है हमारे पास क्लास कल्केरिया। इसमें जो है वो स्केल्टन है वो स्पाइक्यूल्स या स्केल्टन जो भी है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। और ये जो स्केल्टन है वो तीनों टाइप की बॉडी फॉर्म में हो सकता है, ए साइकॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन, तीनों बॉडी फॉर्म में हो सकता है। और इसकी अगर एग्जांपल देखें तो हम ल्यूकोसेलिनिया या स्काइफा जो है वो इसमें आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी क्लास आ जाती है क्लास एक्जेक्टेनिलिडा। इसमें जो स्पाइक्यूल्स होते हैं वो सिलिका से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और इसमें 2 बॉडी फॉर्म होती हैं, ल्यूकॉन और साइकॉन। मतलब ए साइकॉन बॉडी फॉर्म में ये वाला जो है वो नहीं होगा। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं यूप्लेक्टिला। फिर तीसरी क्लास हमारे पास आती है डेमोस्पॉन्ज, ठीक है। इसमें जो स्पाइक्यूल्स होते हैं वो या तो सिलिका से मिलके बने होते हैं या स्पॉन्जिन से मिलके बने होते हैं, या फिर दोनों जो है वो मतलब ये दोनों कंपोनेंट एक ही जो है वो स्केल्टन में होंगे। और इसमें जो है वो सिर्फ एक ही बॉडी फॉर्म आती है, ल्यूकॉन। और ये वाले जो स्पॉन्ज होते हैं वो ब्रिलियंटली कलर्ड स्पॉन्ज, ठीक है। हम इनको इन ये कलर्स भी शो करते हैं। और इसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास बॉथ स्पॉन्ज और स्पॉन्जिला। तो ये थी इसकी जो है वो 3 क्लासेस। That was all about today's lecture, that was about phylum Polyphera. होप सो कि आप सबके जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।